नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पिछले कुछ महीनों से आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं शिक्षा मॉडल को लेकर चुनाव प्रचार में इतना ज्यादा महिमा मंडन करने वाली आम आदमी पार्टी अब इसी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पहले जिस तरह से हमने आपको वीडियोस दिखाए कि सरकारी स्कूलों की जो बात की जाती है वहां की हालत कैसी है, और वहीं अब इस मामले में सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स मामले की आंतरिक जांच होगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आदेश दे दिए हैं जांच के, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच जो लगातार आनातानी चल रही है वो कम होती नहीं दिखाई दे रही। पहले शराब नीति घोटाला, उसके बाद बस खरीद घोटाला, और अब सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति हुई है वो भी जांच के घेरे में आ खड़ी हुई है। तो लगातार सवाल उठते हुए आम आदमी पार्टी पर, जो अपने आप को हमेशा से कट्टर ईमानदार बताती आई है, वहीं इस मामले में अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि इससे पहले अभी सीबीआई की जांच चल रही है शराब घोटाले को लेकर के, अब डीटीसी की बस खरीद घोटाले को लेकर जांच चल रही है, और अब जो शिक्षा मॉडल जिसका इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भारत रत्न की मांग भी की गई थी मनीष सिसोदिया के लिए, लेकिन अब उस शिक्षा मॉडल की पोल खोलता हुआ यहां पर अब जांच इसमें की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से जो स्कूल संचालित किए जाते हैं उसमें गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति में अनियमितताओं को लेकर और फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान में धन के गबन का आरोप लगा है, और अब इसी को लेकर के विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं, और इसको गोस्ट टीचर भी कहा जा रहा है, क्योंकि गेस्ट टीचर की जगह गोस्ट टीचर्स को वो पैसे दिए गए। इसमें जो है जो शिक्षक थे ही नहीं उनको पैसे देने की, उनको वेतन देने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। तो एक और बड़ा आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए लगता हुआ, और आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए कुछ भी नहीं बोला गया। वहीं उपराज्यपाल सचिव ने मुख्य सचिव को, जो कि निदेशक शिक्षा को सलाह देने के लिए ये बोला गया है कि अपने स्कूलों में दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की गई है उनकी उपस्थिति कितनी है और वेतन की क्या निकासी है, उसके संबंधी जानकारियों को तुरंत जो है साझा करने के लिए कहा है, तुरंत वो जानकारी शेयर करने के लिए कहा है। और वहीं इस बात पर 1 महीना यानी कि 30 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट सौंपनी होगी। 30 दिन के अंदर इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि कितने शिक्षक जो है उनकी नियुक्ति और कितनों को वेतन दिया जा रहा है। वहीं उपराज्यपाल सचिव ने मुख्य सचिव को जो नोट भेजा है उसमें यह लिखा गया है कि उपराज्यपाल ने पाया है कि फर्जी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति यानी कि फर्जी गेस्ट लेक्चरर की नियुक्ति हुई, फर्जी गेस्ट टीचर की नियुक्ति और धन गबन के मामले जो हैं वो एक गंभीर चिंता का विषय है। और ये जो प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य या फिर कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव ही नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कैसे गेस्ट जो लेक्चर देने आते हैं उनको जो है वेतन दिया जा रहा है जबकि वो आ ही नहीं रहे। वहीं उपराज्यपाल ने हाल ही में एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली सरकार के एक स्कूल के 4 उप प्रधानाचार्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार यानी करप्शन के आरोपों की जांच करने की अनुमति भी दी थी। तो यहां पर सवालों के घेरे में वो दिल्ली का शिक्षा मॉडल, और वहीं इन पर अब फर्जी गेस्ट टीचर्स के माध्यम से कथित रूप से धन घोटाले का भी आरोप लगा है। तो लगातार यहां पर धन गबन का, धन घोटाले का आरोप आ रहा है कि किस तरह से सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहीं इससे पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीटीसी यानी कि दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। उस पर अभी जांच चल रही है। उससे पहले शराब घोटाले को लेकर अभी जांच चल रही है, कुछ ही दिनों में उसकी रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। वहीं दिल्ली की आबकारी नीति तब जांच के घेरे में आई थी जब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसके क्रियान्वयन में जो है गड़बड़ी पाई थी, और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से वो रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि सिसोदिया ने इस नीति में जो है अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।
तो वहीं अब दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कटघरे में दिखाई दे रही है इस शिक्षा मॉडल को लेकर। गुजरात में इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कहीं भी आकर के जो है जब सवाल पूछे जाते थे, शराब नीति को लेकर सवाल पूछे जाते थे, तो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हमारे शिक्षा मॉडल से डर गए हैं, हमसे सीखने की जरूरत है, पूरे देश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरह होने चाहिए। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उस पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि जो जनता है उसको पता चल सके कि देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा के नाम पर किस तरह सफेद झूठ परोसा जा रहा है, लगातार आकर के झूठ बोला जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बिठा दिया है, उस ढांचे को पूरी तरह से बिठा दिया है। वहीं आगे रामवीर सिंह बिदुड़ी ने लिखा कि आम आदमी पार्टी हर साल 100 नए स्कूल खोलने का वादा करके सत्ता में आई थी कि हम हर साल 100 नए स्कूल खोलेंगे, लेकिन यहां पर स्कूलों का मजाक बना के कर दिया है और 31 स्कूल जो है उनको कम कर दिया गया है। और वहीं रामवीर सिंह बिदुड़ी ने एक रिपोर्ट शेयर की कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1027 सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 950 स्वीकृत पदों में से 796 पद खाली हैं। वहीं वाइस प्रिंसिपल 1670 होने चाहिए, लेकिन 565 नहीं है। और वहीं शिक्षकों की बात की जाए तो करीब 22,000 पद खाली पड़े हैं और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा गेस्ट लेक्चर हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। और वहीं बात की जाए तो 500 गेस्ट लेक्चरर्स का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई नियुक्ति नहीं दी गई है। तो ये शिक्षा मॉडल की पोल जो खोली गई रामवीर सिंह बिदुड़ी की तरफ से, और आगे उसमें कहा गया कि तकरीबन 600 वोकेशनल टीचर भर्ती किए, लेकिन कम वेतन के चलते वो काम करने को तैयार नहीं है। उनको जो बेसिक सैलरी है वो उतनी नहीं है कि वो काम करने को तैयार हों। और वहीं उच्च शिक्षा लोन की अगर बात की जाए 2021-2022 में सिर्फ 2 छात्रों को दिया गया है। और जोनापुर गांव में स्थित एक सेंटर और यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव जो कि दिल्ली कैबिनेट की तरफ से 2012 में पास किया गया था, जुलाई महीने 2012 में पास किया था, और सिंगापुर के सहयोग से इसे खोला जाना था। लेकिन ये रामवीर सिंह बिदुड़ी ने आरोप लगाया कि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक सपने का सपना ही बना हुआ है। और आगे विनय कुमार सक्सेना जो कि उपराज्यपाल हैं, उनसे ये गुजारिश की कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर एक श्वेत पत्र तैयार किया जाए, क्योंकि इस मॉडल से सिर्फ दिल्ली को ही नहीं ठगा जा रहा, बल्कि पूरे देश को आम आदमी पार्टी की तरफ से धोखा देने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो यहां पर बड़े आरोप जो हैं लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। कुछ दिन पहले जो एक सैनिक स्कूल चर्चा में चल रहा था, उसको लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का भी बड़ा आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता को सैनिक स्कूल के संचालन का ठेका दे दिया गया, जिसको स्कूल चलाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। उसको किस तरह से अपने कार्यकर्ता को ये स्कूल चलाने के लिए दे दिया गया। दिल्ली में सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का जो उद्घाटन है वो अगस्त महीने में किया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन अब उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि ये जो स्कूल है ये आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता उसको दिया गया है चलाने के लिए, तो लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। अलग अलग मामलों में इस समय जांच चल रही है। सीबीआई जो है वो शराब घोटाले को लेकर जांच कर रही है। एक तरफ सत्येंद्र जैन इस समय ईडी के शिकंजे पर हैं। राउस कोर्ट एवेन्यू की तरफ से आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दोषी करार दिया गया है उस मामले में जब दंगा भड़काया गया था, पुलिस वालों पर हमला किया गया था 2015 में। तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो पहले एक कहते थे कि आपको कहीं भी कोई भ्रष्टाचारी दिखे तो वो भ्रष्टाचार के साथ साथ उसको गद्दार की जो है परिभाषा देनी चाहिए कि वो एक गद्दार है। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं, 2 विधायक आम आदमी पार्टी के दोषी करार दिए जा चुके हैं दंगा भड़काने के आरोप में, उसको लेकर भी जो है अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो पहले बातें की जाती थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव लड़ने से पहले, वो कभी भी अब जो है सत्ता में आने के बाद जो है वो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर उनके राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे कि इस अरविंद केजरीवाल को सत्ता का नशा हो गया है। पार्टी बनाने से पहले, राजनीति में आने से पहले इसकी बातें कुछ और होती थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद इसको पूरी तरह से कुर्सी का नशा चढ़ गया है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब ये जो
शिक्षा मॉडल है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गेस्ट लेक्चरर को लेकर अब जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब देखना होगा कि उस रिपोर्ट में क्या खुल करके सामने आता है। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।